बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं यासिर शाहिद उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं, जब मैं यमन में अपनी ख़रीदारी और तिजारती काम कर चुका तो रुखसत होने के वक्त उसके पास आया। उस वक्त उसने मुझसे कहा, मेरी तरफ से चंद शार सुन लो जो मैंने उस नबी की शान में कहे हैं। उस पर मैंने कहा, अच्छी बात है, सुनाओ। तब उसने मुझे वो शार सुनाए। उसके बाद जब मैं मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नबूवत का ऐलान कर चुके थे। फौरन ही मेरे पास कुरैश के बड़े बड़े सरदार आए। उनमें ज़्यादा अहम उक़बा बिन अबी मुईत, शेबा, अबू जहल और अबू अल बुख्तरी थे। उन लोगों ने मुझसे कहा, ए अबू बकर, अबू तालिब के यतीम ने दावा किया है वो नबी है। अगर आपका इंतज़ार ना होता तो हम उस वक्त तक सब्र न करते। अब जबकि आप आ गए हैं उससे निपटना आप ही का काम है। और ये बात उन्होंने इसलिए कही थी कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी दोस्त थे। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि मैंने अच्छे अंदाज से उन लोगों को टाल दिया और खुद आपके घर पहुंचकर दरवाजे पर दस्तक दी। आप बाहर तशरीफ लाए। मुझे देखकर आपने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर, मैं तुम्हारी और तमाम इंसानों की तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ, इसलिए अल्लाह ताला पर ईमान ले आओ। आपकी बात सुनकर मैंने कहा, आपके पास इस बात का सबूत है? आपने मेरी बात सुनकर इरशाद फरमाया, उस बूढ़े के वो शार जो उसने आपको सुनाए थे। ये सुनकर मैं हैरान रह गया और बोला, मेरे दोस्त, आपको उनके बारे में किसने बताया? आपने इरशाद फरमाया, उस अजीम फरिश्ते ने जो मुझसे पहले भी तमाम नबियों के पास आता रहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा ने अर्ज किया, अपना हाथ लाइए। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और ये कि आप अल्लाह के रसूल हैं। आप मेरे ईमान लाने पर बहुत खुश हुए, मुझे सीने से लगाया, फिर कलमा पढ़कर मैं आपके पास से वापस आ गया। मुसलमान होने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा ने जो सबसे पहला काम किया वो था इस्लाम की तबलीग। उन्होंने अपने जानने वालों को इस्लाम का पैगाम दिया, उन्हें अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाया। चुनांचा उनकी तबलीग के नतीजे में हजरत उस्मान बिन अफान रजी अल्लाह अन्हा मुसलमान हुए। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हा के मुसलमान होने की खबर उनके चचा हुक्म को हुई तो उसने उन्हें पकड़ लिया और कहा, तू अपने बाप दादा का दीन छोड़कर मोहम्मद का दीन कबूल करता है? अल्लाह की कसम, मैं तुझे उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि तू इस दीन को नहीं छोड़ेगा। उसकी बात सुनकर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैं इस दीन को कभी नहीं छोड़ूंगा। उनके चचा ने जब उनकी पुख्तगी और साबित कदमी देखी तो उन्हें धुएं में खड़ा करके तकालीफ पहुंचाई। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हा साबित कदम रहे। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हा की फजीलत में एक हदीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में हर नबी का एक रफीक यानी साथी होता है और मेरे साथी वहाँ उस्मान इब्ने अफान होंगे। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हा ने इस्लाम की तबलीग जारी रखी। आपकी कोशिशों से हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हा के बाद हजरत जुबैन बिन अल अवाम रजी अल्लाह अन्हा भी मुसलमान हो गए। उस वक्त उनकी उम्र 8 साल थी। इसी तरह हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हा भी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा की कोशिश से मुसलमान हुए। जाहिलियत के ज़माना में उनका नाम अब्दुल काबा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका नाम अब्दुल रहमान रखा। ये अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हा कहते हैं, उमैया इब्ने खल्फ मेरा दोस्त था। एक रोज उसने मुझसे कहा, तुमने उस नाम को छोड़ दिया जो तुम्हारे बाप ने रखा था? जवाब में मैंने कहा, हाँ, छोड़ दिया। ये सुनकर वो बोला, मैं रहमान को नहीं जानता, इसलिए मैं तुम्हारा नाम अब्दुल्ला रखता हूँ। चुनांचा मुशरिक इस जोर से मुझे अब्दुल्ला कहकर पुकारने लगे। हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हा अपने इस्लाम लाने के वाकया
इस तरह बयान करते हैं, मैं अक्सर यमन जाया करता था। जब भी वहाँ जाता अस्कलान बिन अवाकिफ हमीरी के मकाम पर ठहरा करता था, और जब भी मैं उसके यहाँ जाता वो मुझसे पूछा करता था, क्या वो शख्स तुम लोगों में जाहिर हो गया है जिसकी शोहरत और चर्चे हैं? क्या तुम्हारे दीन के मामले में किसी ने मुखालफत का ऐलान किया है? मैं हमेशा यही कहा करता था कि नहीं, ऐसा कोई शख्स जाहिर नहीं हुआ। यहाँ तक कि वो साल आ गया जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हुआ। मैं उस साल यमन गया तो उसी के यहाँ ठहरा। उसने यही सवाल पूछा, तब मैंने उसे बताया, हाँ, उनका ज़हूर हो गया है, उनकी मुखालफत भी हो रही है। हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम ज़मीन वालों में भी अमानतदार हो और आसमान वालों में भी। हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हा के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा ने हज़रत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह अन्हा को भी इस्लाम की दावत दी। उन्होंने कोई हिचकिचाहट जाहिर न की, फौरन हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आपसे आपके पैगाम के बारे में पूछा। आपने उन्हें बताया तो ये उसी वक्त मुसलमान हो गए। उस वक्त उनकी उम्र 19 साल थी। ये बनी ज़हरा के खानदान से थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा आमना भी उस खानदान से थी। इसीलिए हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह अन्हा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू कहलाते थे। आपने हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह अन्हा के लिए एक बार फरमाया, ये मेरे मामू हैं, है कोई जिसके ऐसे मामू हो? हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह अन्हा जब इस्लाम लाए और उनकी वालिदा को उनके मुसलमान होने का पता चला तो ये बात उन्हें बहुत नागवार गुजरी। उधर ये अपने वालिदा के बहुत फर्मा बरदार थे। वालिदा ने इनसे कहा, क्या तुम ये नहीं समझते कि अल्लाह ताला ने तुम्हें अपने बड़ों की खातिरदारी और माँ बाप के साथ अच्छा मामला करने का हुक्म दिया है? हजरत साद रजी अल्लाह अन्हा ने जवाब दिया, हाँ, बालकल ऐसा ही है। ये जवाब सुनकर वालिदा ने कहा, बस तो खुदा की कसम, मैं उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक मोहम्मद के लाए हुए पैगाम को कुफर नहीं कहोगे। उस वक़्त के मुशरिकों का तरीका ये था कि वो उन बुतों के खुले मुंह में खाना और शराब डाला करते थे। अब वालिदा ने खाना पीना छोड़ दिया। हजरत साद रजी अल्लाह अन्हा ने अपनी वालिदा से कहा, खुदा की कसम माँ, तुम्हें नहीं मालूम, अगर तुम्हारे पास 1000 जिंदगियां होती और वो सब एक एक करके इस वजह से ख़त्म होती, तब भी मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को हरगिज ना छोड़ता। इसलिए अब ये तुम्हारी मर्जी है, खाओ या ना खाओ। जब माँ ने उनकी ये मजबूती देखी तो खाना शुरू कर दिया। ताहम उसने अब एक और काम किया। दरवाजे पर आ गई और चीख चीख कर कहने लगी, क्या मुझे ऐसे मददगार नहीं मिल सकते जो साद के मामले में मेरी मदद करें, ताकि मैं उसे घर में कैद कर दूं और कैद की हालत में ये मर जाए या अपने नए दीन को छोड़ दे। हजरत साद फरमाते हैं, मैंने ये अल्फाज सुने तो माँ से कहा, मैं तुम्हारे घर का रुख भी नहीं करूंगा। उसके बाद हजरत साद रजी अल्लाह अन्हा कुछ दिन तक घर न गए। वालिदा तंग आ गई और उसने पैगाम भेजा, तुम घर आ जाओ, दूसरों के मेहमान बनकर हमें शर्मिंदा ना करो। चनांचा ये घर चले आए। अब घर वालों ने प्यार और मोहब्बत से समझाना शुरू किया। वो उनके भाई आमिर की मिसाल देकर कहती, देखो आमिर कितना अच्छा है, उसने अपने बाप दादा का दीन नहीं छोड़ा। लेकिन फिर उनके भाई आमिर भी मुसलमान हो गए। अब तो वालिदा के गैज़ो गज़ब की इंतहा न रही। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह की अमान में। अल्लाह हाफिज़।